वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्लास डिस्कस करेंगे या जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है कैश बुक। और ये हम लोग का कैश बुक का थर्ड क्लास है। ओके, क्लास नंबर 3 कैश बुक। जो क्लास है ये है कौन सी क्लास भाई? थर्ड नंबर क्लास है। ओके, और उससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट किया और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ डिटेल डिस्कस भी किया। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैश बुक, डेफिनेशन ऑफ कैश बुक, डेफिनेशन ऑफ कैश बुक, देन इज कैश बुक जर्नल और ए लेजर। ओके, इसके बारे में भी डिस्कस किया। देन हम लोगों ने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ कैश बुक, फंक्शंस ऑफ कैश बुक। ओके, फंक्शंस ऑफ कैश बुक। ओके, फंक्शंस ऑफ कैश बुक, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। देन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट और भी डिस्कस किया था एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक। देन हम लोगों ने डिस्कस किया सिमिलैरिटीज ऑफ कैश बुक विथ जर्नल एंड लेजर। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। लगभग हम लोगों ने कैश बुक के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करेंगे वो कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह देखेंगे और उसके बाद कैश बुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, चेक बुक वगैरह क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स शुरू कर देंगे। ओके, मतलब और भी बहुत कुछ है जानना चाहिए हम लोगों को। नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। मतलब जब भी हम लोग सब कुछ मान लो न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे तो वहां पर मतलब बार बार ही क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये कैसे हम लोग ट्रीट करें। तो वो प्रॉब्लम उस टाइम पर न्यूमेरिकल्स के टाइम पर अराइज ना हो, इसके लिए अभी से हम लोग स्टार्टिंग पे क्या कर दें, पूरा ये कंसेप्ट को क्लियर कर लें। देन उसके बाद हम लोग आराम से न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ओके, ये तुम लोगों को क्रैम करना होगा जो भी वगैरह है, एंड नहीं तो थोड़ा इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, देन उसके बाद अपना लिख सकोगे। ओके, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड जर्नल। डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड जर्नल। ओके, टॉपिक क्या है? डिफरेंस। किसके बारे में? कैश बुक एंड जर्नल। ओके, एक नंबर 2 क्या जानेंगे? डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में जानेंगे? कैश बुक एंड लेजर। कैश बुक एंड लेजर। ओके, इसके बारे में जानेंगे। नंबर 3 क्या जानेंगे? कैश बुक एंड कैश अकाउंट। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब आज का टॉपिक होगा ये। ओके, कैश बुक, डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट, ये हम लोग आज का टॉपिक है। ओके, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किया। कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, फीचर्स, फंक्शंस। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया ये वाला एडवांटेज, सिमिलरिटीज ऑफ कैश बुक विद जर्नल एंड लेजर। ये सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट किया। ओके, तो शुरू करते हैं आज इस क्लास को। ओके, तो देखो सब बच्चे देखो आराम से, जो भी एस्पिरेंट्स है, वो भी आप लोग भी आराम से देख लीजिए यहाँ पर। ओके, सबके लिए। ओके, सो फर्स्ट इस बीच का जो डिफरेंस है, एक्चुअली डिफरेंस डिस्कस करने के लिए कुछ सिमिलरिटीज भी देखना होता है। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिमिलरिटीज भी देखा। देखो, जब भी हम लोग डिफरेंस मतलब किसी के साथ मतलब कोई भी चीज के साथ कोई भी चीज हम लोग कंपेयर करें या उसका डिफरेंसेस कैलकुलेट करें, तो डिफरेंस देखने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए, डिफरेंस के बारे में बोलने के लिए कुछ चीज हम लोगों को क्या करना होता है, कुछ सिमिलरिटीज भी देखना होता है। तब जाके क्या होता है, इसका डिसिमिलरिटीज भी हम लोगों को पता चलता है कि सिमिलरिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है। ये दोनों चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। बट लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिमिलरिटीज के बारे में डिस्कस भी किया।
सिमिलरिटीज ऑफ कैश बुक, जर्नल, एनालाइजर, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया। आज इसका डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे एंड कैश बुक एंड कैश अकाउंट का सिमिलरिटीज भी हम लोगों ने देखा। ओके, आज जस्ट उसका उल्टा चीज देखेंगे, डिसिमिलरिटीज मतलब डिफरेंसेस देखेंगे, डिस्टिंक्शन देखेंगे। तो वो डिस्टिंक्शन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, जैसे कि टॉपिक क्या होगा, जैसे कि सपोज मान लो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन, फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो किसके बीच में, डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड जर्नल, इसके बीच में डिस्कस करेंगे, कैश बुक एंड जर्नल। ओके, कैश बुक एंड जर्नल के बारे में हम लोग देखेंगे। कैश बुक में बेसिकली क्या होगा, कैश बुक में याद रखना कि जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसको लिख लेना, ये होगा तुम लोगों का फर्स्ट। मान लो कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, ये जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, कैश बुक पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं। ये चीज याद रखना कि कैश बुक पर क्या होगा, जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किस टाइप ऑफ का नेचर, मतलब कौन सी टाइप का ट्रांजैक्शन कैश बुक पर आएगा या कौन सी टाइप का ट्रांजैक्शन जर्नल पर आएगा। तो यहाँ पर याद रखना कि बेसिकली तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना होगा। ओके, ये तो क्लियर। देन उसके बाद मतलब कैश बुक पर क्या होगा, जितना कैश ट्रांजैक्शन होगा सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से आएगा, मतलब कैश रिसीप्ट या कैश पेमेंट्स वो सिर्फ कहां पर आएगा, कैश बुक पर आएगा। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन या कोई भी अदर्स ट्रांजैक्शन कैश बुक पर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा वही कहां पर आएगा, वही कैश बुक पर आएगा। ओके, क्लियर है। एंड जर्नल पर क्या होगा, जर्नल पर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, जो भी ट्रांजैक्शन हो, सब ट्रांजैक्शन हम लोग कहां रेकॉर्ड कर सकते हैं, इन जर्नल। ओके, ये चीज क्लियर हुआ, मतलब कैश बुक और जर्नल क्लियर हुआ। कैश बुक पर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, जर्नल पर सब ट्रांजैक्शन, कैश क्रेडिट जो भी ट्रांजैक्शन होगा सब ट्रांजैक्शन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, देन उसके बाद जो मतलब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो बोला। ओके, देन उसके बाद हम लोग देखो रिकॉर्डिंग भी वही, रिकॉर्डिंग। ओके, जो किसी भी ट्रांजैक्शंस का, अभी यहाँ पर देख लो, किसी भी ट्रांजैक्शंस का दो पार्ट होता है। किसी भी ट्रांजैक्शंस का मतलब मिनिमम कितना पार्टी होना, मतलब कितना पार्टी होता है, मिनिमम दो पार्टी होता है। ओके, कितना पार्टी होता है, मिनिमम दो पार्टी होता है। और उसी दो पार्टी में से कैश बुक के टाइम पर जो कैश ट्रांजैक्शंस होगा उसका एक पार्ट आएगा कहां पर, एक पार्ट आएगा कैश बुक पर। ओके, एक पार्ट आएगा कहां पर, कैश बुक पर। एंड दूसरा पार्ट कहां पर चला जाएगा, दूसरा पार्ट लेजर पर। डाउट लग रहा है, मान लो। अच्छा, और जर्नल पर क्या होता है, जर्नल पर दोनों ही ट्रांजैक्शन मतलब दोनों एंट्री आएगा। जस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लो कि कैश रिसीप्ट हुआ। ओके, क्या रिसिप्ट हुआ, कैश रिसिप्ट हुआ। ये मान लो एज पर एग्जांपल, सब मान लो, यहां पर देख लो, एज पर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ पर मतलब तुम लोगों ने देखा क्या बोला, एनएस क्या शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, कैसे शुरू किया, कैश में शुरू किया। और कितना कैश उसने दिया, कितना कैश दिया उसने, 5 लाख। उसने कैपिटल कैपिटल मतलब इन्वेस्ट किया कितना, 5 लाख। और फॉर्म में वो 5 लाख एज ए कैश आया, मतलब कौन से फॉर्म में आया, कैश फॉर्म में आया। तो फॉर्म में क्या आया, कैश आया। तो जर्नल क्या होगा इसका, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके, 5 लाख कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर आओ कि जो रिकॉर्डिंग स्टाइल है, जर्नल पर, मतलब यहां पर
देखो पहले जर्नल पर क्या होगा, दोनों एंट्री मतलब डेबिट एंट्री एंड एज वेल एज क्रेडिट एंट्री, दोनों एंट्री यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। दोनों एंट्री को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, जर्नल पर, ये तो जर्नल है, तो जर्नल एंट्री पर हम लोगों ने क्या किया, डेबिट एंट्री भी यहाँ पर एंट्री किया एज वेल एज सेकंड मतलब जो क्रेडिट एंट्री वो भी हम लोगों ने लिखा। मतलब यहाँ पर दोनों एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, जर्नल पर दोनों एंट्री को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ओके, बट इन कैश बुक क्या करते हैं, दोनों एंट्री यहाँ पर नहीं आते। मान लो ये कैश बुक है, मान लो क्या है, कैश बुक है, और कैश बुक का ऑलवेज ये चीज भी याद रखना कि कैश बुक हो या लेजर हो, मतलब ऑलवेज एंट्री का जो एंट्री होता है लेजर पर बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, उसका ऑपोजिट एंट्री ट्रांसफर करते हैं। ओके, सेम एंट्री के घर में नहीं आएगा, मतलब कैश के घर में कैश नहीं आएगा, कैपिटल के घर में कैपिटल नहीं आएगा। ओके, उसका कॉज एंड इफेक्ट आएगा। क्या आएगा, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब फार्म में क्या हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, कैश अकाउंट इंक्रीज हुआ, फॉर व्हाई, ये है क्या देखना तुम लोग, ऑलवेज क्या देखना, कॉज एंड इफेक्ट। क्या देखना भाई, कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी चीज का इसका तो कुछ कारण होता है और उस कारण की वजह से कुछ इसका इफेक्ट भी होता है। ओके, तो जैसे फार्म में क्या आया, जैसे फार्म में कैश आया, तो ये कैश आया, ये एक इफेक्ट है। और ये कैश क्यों आया, बिकॉज कोई एक पर्सन जिसने बिजनेस शुरू किया और उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल के वजह से क्या हुआ, फार्म में कैश आया। ये क्या है, इसका ये है कॉज एंड ये है क्या, इफेक्ट। और यहाँ पर इजी प्रोसेस क्या बोला मैंने, कॉज एंड इफेक्ट को याद रखने के लिए, जर्नल टू लेजर जाने के लिए क्या प्रोसेस मैंने बोला कि क्रॉस सिस्टम। क्या बोला मैंने, क्या बोला भाई, क्रॉस सिस्टम, डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट। ओके, जर्नल पर जो एंट्री हम लोग डेबिट करते हैं, लेजर पर वो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये सिंपल सा चीज याद रखना होगा। अब आओ कि रिकॉर्डिंग, जर्नल पर तो दोनों एंट्री हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। ओके, बट इन कैश बुक क्या होगा, कैश बुक में एक ही एंट्री आएगा, मतलब इसका दो साइड में से, दो साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। एक कॉइन का दो साइड होता ना, तो एक एंट्री का भी नॉर्मली कितना साइड होगा, दो साइड होगा, मिनिमम दो साइड होना होगा। तो मिनिमम मैंने भी बोला कि मिनिमम, उससे भी ज्यादा हो सकता है, मिनिमम दो पार्टी होना होगा या दो साइड इसका होना होगा। ओके, और जैसे तैसे क्या होगा, जैसे तैसे मतलब दो साइड, मतलब ये चीज याद रखना कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना होगा। क्या होना होगा भाई, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना होगा। ओके, ये चीज यहाँ पर याद रखना कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। डन इट। तो कैश बुक पर क्या होगा, कैश बुक पर कैश नहीं आएगा, मतलब कैश के घर में कैश नहीं आएगा, कैश दूसरे के घर में जाएगा, तो कैश के घर में क्या आएगा, उसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आएगा इफेक्ट, मतलब डेबिट साइड में क्या आएगा, इफेक्ट। ओके, डेबिट साइड में क्या आएगा, इसका इफेक्ट आएगा, मतलब इफेक्ट मींस इज दैट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, टू कैपिटल अकाउंट आएगा। क्लियर, मतलब कैश बुक का डेबिट साइड में एक ही एंट्री आएगा, और बाकी जो एंट्री है वो कहाँ चला जाएगा, बाकी एंट्री लेजर पर चला जाएगा। तो लेजर में हम लोग क्या करेंगे, सब मान लो कैपिटल अकाउंट करेंगे। क्या करेंगे भाई, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, देखो ये कैश अकाउंट, कैश बुक है, ये क्या है, कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट कहाँ हम लोग करते हैं, कैपिटल अकाउंट लेजर पर करते हैं। तो लेजर पर जो एंट्री, ये दो एंट्री है ना, ये दो एंट्री में से क्या होगा, एक एंट्री लेजर पर चला जाएगा और दूसरा एंट्री कैश बुक पर आ जाएगा। ओके, क्लियर। बट इन जर्नल क्या हुआ, दोनों एंट्री क्या हुआ, जर्नल पर हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया, ये बात है। ओके, ये बात है। देन आप नंबर 3, नंबर 3 पोजीशन। जो पोजीशन कहते हैं हम लोग, मतलब कैश बुक और लेजर का, जर्नल का पोजीशन, जो इसका या प्रोफॉर्मा भी, प्रोफॉर्मा मान लो कि उसका प्रोफॉर्मा यहाँ पर देखते हैं, प्रोफॉर्मा। ओके, क्या देखेंगे भाई, प्रोफॉर्मा मतलब फॉर्मेट, और फॉर्मेट इसका क्या होगा, कैश बुक का क्या होता है, कैश बुक का दो साइड होता है लेजर की तरह। कितना साइड होगा, दो साइड, एक साइड होगा डेबिट साइड और एक साइड होगा क्रेडिट साइड। बट जर्नल पर क्या होगा, जर्नल पर बेसिकली जर्नल एक ही होता है, ऐसे होगा। कैसे, मतलब यहाँ पर देखो डेट, इसको मान लो कि डेट,
देन पार्टिकुलर लेजर फोलियो, देन अमाउंट। ओके, ऐसा होता है। ये है जर्नल। ओके, ये क्या है भाई? जर्नल, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। बट यहाँ पर क्या है, ये डेबिट साइड है, ये मतलब इसको टी शेप में हम लोगों ने किया, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। कभी कभी वाउचर नंबर भी हम लोग यूज करते हैं, मतलब ऐसे। मान लो जस्ट एग्जांपल, मैं थोड़ा इसको दिखा ही देता हूँ। ओके, मान लो टी शेप, ये है डेबिट साइड, ये छोटा सा है डेबिट डेट, देन मान लो कि पार्टिकुलर्स, देन मान लो कि वाउचर नंबर, ये वाला वाउचर नंबर, देन मान लो कि लेजर फोलियो, एलएफ नंबर। ओके, एलएफ मतलब पेज नंबर, एलएफ के बारे में हम लोग बताएंगे। एलएफ नंबर एंड देन अमाउंट। सेम क्रेडिट साइड पे होगा डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ नंबर एंड देन अमाउंट। क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या होगा? डेट, देखो दो साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेट, पार्टिकुलर्स, ये क्या है? ये है डेट, देन पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ओके, डेबिट अमाउंट। तो डेबिट साइड पर हम लोग क्या करते हैं? रिसीप्ट। ओके, डेबिट साइड पर हम लोग क्या करेंगे? रिसीप्ट। एंड देन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पर सेम डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। इस साइड पर क्या होगा? पेमेंट। इस साइड पर क्या होगा? पेमेंट। मतलब रिसीप्ट साइड, पेमेंट साइड। बट जर्नल पर क्या होगा? जर्नल पर दोनों एंट्री जो हम लोगों ने कुछ टाइम पहले किया ना, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, तो दोनों एंट्री हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? इसको रिकॉर्ड करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश के लिए मतलब सॉरी, डेबिट अमाउंट का घर, डेबिट अमाउंट के लिए डेबिट अमाउंट जो है ना वो डेबिट कॉलम में आएगा, जो क्रेडिट अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम में आएगा। ओके, डेबिट अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट कॉलम में आएगा। ये होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है? दोनों पास पास रहता है, जो डेबिट है दोनों एक साथ रहता है। ओके, दोनों क्या करते हैं भाई? एक साथ ही रहता है। मतलब डेबिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री, डेबिट का डेबिट अमाउंट का घर एंड क्रेडिट अमाउंट का घर, दोनों क्या रहता है? एक ही साथ रहता है। बट यहाँ पर जो कैश बुक है वो क्या है? लुक लाइक लेजर, ये अलग अलग होता है। ये क्या होता है? दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्लियर है? देन आओ इसका पोजीशनिंग, पोस्टिंग टू अकाउंट्स। The number 4, posting to accounts. Number 4, posting to account. Okay, posting to accounts. तो यहाँ से क्या होगा? इस मतलब यहाँ पर क्या होगा? जो भी पोस्टिंग टू अकाउंट्स है ना, कैश बुक से क्या होगा? जो कैश बुक से, देखो कैश बुक एक होता है क्या? कैश बुक। एक होता है क्या भाई? कैश बुक। देखो एक होता है कैश बुक ना, एक होता है कैश बुक और एक होता है क्या? जर्नल। ओके, जर्नल पर क्या होता है? हम लोगों ने देखा दो एंट्री आता है। नॉर्मली कितना एंट्री आता है? किसी भी एंट्री का दो एंट्री आता है। और यहाँ पर कितना एंट्री आता है? वन एंट्री। ओके, वन एंट्री आता है। मतलब एक ट्रांजेक्शन का दो पार्ट होता है, उसका एक पार्ट कहाँ पर आता है? कैश बुक पर और जर्नल पर, दोनों ही आते हैं। ठीक है, और ये जो कैश बुक का मतलब एक एंट्री क्या हुआ? जैसे कि मान लो कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कैश बुक पर कैपिटल अकाउंट आया और कैपिटल के घर में क्या गए? कैश। मतलब एक एंट्री कहां पर आए? एक एंट्री कैश पर और दूसरा एंट्री कहां पर जाएगा? लेजर पर। दूसरा एंट्री कहां पर जाएगा? लेजर अकाउंट पर। तो लेजर पर कितना एंट्री आएगा? वन एंट्री। ओके, कैश बुक पर वन एंट्री, लेजर पर अनदर एंट्री। क्लियर? मतलब इस केस में क्या होगा? कैश बुक जब हम लोग मैनेज करेंगे तो कैश बुक पर आएगा एक एंट्री एंड लेजर पर जाएगा दूसरा एंट्री। ओके, कैश बुक पर एक एंट्री आएगा एंड लेजर पर क्या होगा? दूसरा एंट्री। मतलब कैश अकाउंट के घर में आएगा, कैश बुक के घर में आएगा टू कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल के घर में आएगा बाय कैश अकाउंट। ओके, दूसरा एंट्री कहां पर जाएगा? मतलब कैश बुक जब हम लोग मेंटेन करेंगे तो
तब उसका एक एंट्री आएगा कैश बुक पर, दूसरा एंट्री जाएगा लेजर पर। बट इन जर्नल के टाइम पर जर्नल में हम लोगों ने क्या किया, दो एंट्री को जर्नल पर रिकॉर्ड किया, एंड लेजर पर क्या होगा, दोनों दो एंट्री अलग अलग होगा। लेजर पर क्या होगा, दो एंट्री होगा। मतलब जर्नल पर क्या किया, जर्नल के टाइम पर हम लोगों ने दोनों एंट्री यहाँ पर लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और लेजर के टाइम पर क्या होगा, लेजर के टाइम पर उस टाइम पर याद रखो ये लेजर में भी ये दो अकाउंट दो एंट्री अलग अलग चला जाएगा। मतलब ये मान लो कैश अकाउंट, एक है कैश अकाउंट और एक है क्या कैपिटल अकाउंट। ओके, एक है क्या कैश अकाउंट और एक है क्या कैपिटल अकाउंट। ऐसे देखो, एक है क्या कैश अकाउंट, मतलब ये लेजर का कैश अकाउंट डिस्कस करेंगे हम लोग जाके। और लेजर में मान लो कि एक हम लोगों ने मेंटेन किया कैपिटल अकाउंट। क्या मेंटेन किया, कैपिटल अकाउंट। मतलब ये एंट्री भी, ये एक लेजर, ये एक लेजर, अलग अलग। ये एक जार, ये एक बैग मान लो, ये एक बैग मान लो, दो अलग अलग बैग है। ओके, दो अलग अलग बकेट है, ऐसे इसको समझ लो। तो क्या होगा, इस कैश अकाउंट के घर में आएगा टू कैपिटल अकाउंट। ओके, टू कैपिटल अकाउंट एंड कैश कैपिटल के घर में आएगा बाय कैश अकाउंट। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो देखो, ये दो एंट्री जर्नल पर ही आया और वो दोनों एंट्री लेजर पर जाके अलग अलग होके अलग अलग, मतलब लेजर में सेपरेट अकाउंट पर ही क्या हुआ, इसको पोस्टिंग कर दिया। ओके, सेपरेटली इसको क्या कर दिया, पोस्टिंग किया। मतलब दोनों अकाउंट ही क्या हुआ, दोनों अकाउंट ही कहाँ, दोनों एंट्री कहाँ पर आया, दोनों एंट्री कैपिटल लेजर पर आया। ओके, दोनों एंट्री लेजर पर आया। बट कैश बुक के टाइम पर क्या हुआ, जब हम लोग कैश बुक मेंटेन करते तब एक ही एंट्री कहां पर आया, लेजर पर आया। बट जर्नल के टाइम पर क्या हुआ, दोनों एंट्री कहां पर आ गए, दोनों एंट्री लेजर पर आ गए। ये जस्ट यहाँ पर ये चीज क्लियर याद रखना। ओके, तो यहाँ से ये चीज तो देख लेना। और बैलेंसिंग के बारे में और भी एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, बैलेंसिंग। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या, बैलेंसिंग। देखो, कैश बुक के टाइम पर मतलब कैश बुक और एक है क्या, जर्नल। तो कैश बुक से हम लोग को इजीली पता चलता है कि मतलब कैश ट्रांजेक्शन्स कितना हुआ, मतलब रिसीव्स कितना हुआ या पेमेंट हम लोगों ने कितना किया, सब कुछ हम लोग कहाँ जान पाएंगे, मतलब कैश बुक से हम लोग इजीली इसको ये चीज मतलब जान पाएंगे। बट जर्नल पर क्या हो जाएगा, जर्नल पर मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आ जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स एंड अदर्स, जो भी अदर्स रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होता है, सब ट्रांजेक्शन कहाँ पर आ जाएगा। मतलब देखो, एक चीज यहाँ पर अदर्स ट्रांजेक्शन मतलब दो तरह की हम लोग मतलब सामान को बेच सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, दो तरीके से, कैश या क्रेडिट। तो नॉर्मली तो कैश या क्रेडिट या किसी गुड्स के बदला में किसी गुड्स, ओके, ये हम लोग कर सकते हैं। बट नॉर्मली कैश एंड क्रेडिट। तो एक फार्म में क्या होता है, बहुत सारे की ट्रांजेक्शन होता है। तो जर्नल पर सपोज मान लो हम लोग जर्नल मेंटेन करें, तो जर्नल पर क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एक्स वाई जेड, जो भी डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, सब कुछ हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, इसको जर्नल पर। तो वहां से कैश या सब वहां से मान लो कि परचेज या वहां से मान लो कि सेल्स के बारे में जानना मतलब इजी नहीं होता इतना, मतलब इसको मतलब क्या करना होता है, इसको बारीकी से देखना होता है। ओके, उसको देखना होता है, देख के वहां से हम लोग इसका रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, मतलब टाइम लग जाता है। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टाइम पर मतलब कैश बुक के टाइम पर क्या होगा, यहाँ से हम लोग आराम से जान पाएंगे कि कितना फार्म में कैश अकाउंट कैश बैलेंस है, या कितना मान लो कि कैश बैलेंस, कैश अवेलेबिलिटी क्या है, शुरू में कितना कैश था, ये मतलब एट द एंड ऑफ द डे जाके कैश कितना है, सब कुछ वहां से हम लोग मतलब कैश बुक से जान सकते हैं। तो ये इसका डिफरेंसेस है। ओके, ये चीज देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वो क्या, नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वो है कैश बुक एंड लेजर, कैश बुक एंड लेजर। तो उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कैश बुक एंड लेजर। ओके, कैश बुक एंड लेजर डिस्कस करेंगे। लगभग सेम ही है, थोड़ा कुछ तो इसका डिफरेंसेस है, वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके,
कैश बुक एंड लेजर। ओके, ये हम लोग का सेकेंड क्लास मतलब सॉरी सेकेंड डिफरेंसेस है। जो इसमें देखेंगे क्या, नेचर ऑफ, फर्स्ट जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो कैश बुक पर क्या होगा, कैश बुक पर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आएगा। एंड लेजर पर क्या होगा, लेजर पर क्या होगा, जो कैश ट्रांजैक्शंस या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, ओके, जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है सब ट्रांजैक्शंस कहां पर आ जाएगा, लेजर पर आ जाएगा। ओके, गॉट इट? क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या होगा, कैश बुक पर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आएगा। एंड लेजर पर जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उसको, मतलब जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा उस ट्रांजैक्शन को, सब ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या कर लेंगे, लेजर पर लेके आएंगे। एंड डिफरेंट बकेट पर, मतलब अकाउंट के अकॉर्डिंग हम लोग ये जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा उसको हम लोग कहाँ लेके आएंगे भाई, लेजर पर लेके आएंगे। ओके, डिफरेंस बकेट पर इसको ट्रांसफर कर देंगे। मान लो कि परचेस के लिए अलग एक बकेट, परचेस रिटर्न के लिए अलग एक बकेट, मान लो सेल्स के लिए एक अलग बकेट, सेल्स रिटर्न के लिए अलग बकेट, कैपिटल के लिए अलग बकेट, ओके, बैंक के लिए अलग बकेट, ओके, डेटर्स के लिए अलग, क्रेडिटर्स के लिए अलग, मतलब डिफरेंट बकेट में हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको मतलब शिफ्ट कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे जितना भी ट्रांजेक्शन होगा। बट इन कैश बुक क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन से आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, कैश ट्रांजेक्शन आएगा। Then now number two, folio number और पेज नंबर, folio number और पेज नंबर। ओके, इसको पेज नंबर भी लिख सकते हो या folio number भी लिख सकते हो। ओके, folio number मतलब क्या होगा, पहले देख लो, एक होता है folio। अच्छा, folio ये जो वर्ड है ना, folio वर्ड, इसका मतलब मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है बोलो, इसका मीनिंग है शीट ऑफ पेपर। ये क्या है, मतलब इसका एक्चुअली क्या है, पेज नंबर। फोलियो को देख लो, फोलियो नंबर मतलब, फोलियो नंबर क्या है, एक पेज नंबर है, पेज नंबर। और मान लो कि जैसे रजिस्टर नंबर, कोई भी बुक, जैसे कि तुम लोग का बुक से उसका नंबर होता है, रजिस्टर नंबर या पेज नंबर ऐसा होता है, रजिस्टर नंबर, पेज नंबर, जैसे कि हम लोग का बुक से, सब बुक्स का 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, ऐसे ही क्या होता है, मतलब ये जो फोलियो मतलब क्या होगा, पेज नंबर या रजिस्टर नंबर, उसका पेज नंबर, ओके, रजिस्टर का पेज नंबर। देन आओ यहाँ पर पेज नंबर या रजिस्टर नंबर। देन ये क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं शीट ऑफ पेपर। ओके, शीट ऑफ पेपर। और मान लो कि लीफ नंबर, ओके, क्या कहेंगे भाई इसको, लीफ नंबर। ठीक है, अब आप ये जो फोलियो, ये जो चीज है ना, ये फोलियो वर्ड कहां से डिराइव हुआ, दिस फोलियो वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कहां से ये डिराइव हुआ, फ्रॉम द लैटिन वर्ड, फोलियो वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड, फ्रॉम लैटिन वर्ड। कहां से ये डिराइव हुआ, फ्रॉम द लैटिन वर्ड कौन सी, फोलियम, ओके, क्या हुआ, फोलियम। और फोलियम का मतलब क्या है, फोलियम का मतलब शीट ऑफ पेपर या लीफ, शीट ऑफ पेपर और लीफ। ओके, बाद में ये इटालियन वर्ड से क्या आया, इटालियन वर्ड। ओके, इटालियन वर्ड क्या हुआ, इटालियन वर्ड हुआ फोल्गियम। ओके, क्या हुआ, फोल्गियम। ओके, क्लियर इट, क्या हुआ, फोल्गियम। इटालियन वर्ड क्या हुआ भाई, सॉरी, फोग्लियो। एंड इंग्लिश वर्ड क्या हुआ, या इसका मतलब इंग्लिश वर्ड क्या हुआ, इंग्लिश वर्ड हुआ फोलियो। ओके, और फोलियो का मतलब क्या है, पेज नंबर या रजिस्टर नंबर या शीट ऑफ द पेपर या लीफ ऑफ द पेज नंबर, लीफ नंबर। ओके, लीफ नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मतलब फोलियो कहते हैं। ओके, अब ये जो फोलियो नंबर और पेज नंबर होता है, क्या होता है, इस चीज को देख लो यहाँ पर,
कि जर्नल पर हम लोग, कैश बुक पर हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं, कैश बुक पर हम लोग एलएफ यूज करते हैं। कैश बुक पर हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, एलएफ यूज करते हैं। ये चीज याद रखो, कैश बुक पर हम लोग क्या यूज करेंगे, कैश बुक पर हम लोग यूज करते हैं एलएफ। एलएफ क्या यूज करते हैं, एलएफ मतलब लेजर, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। ओके एंड ओके, कैश बुक पर हम लोग क्या करते हैं, एलएफ यूज करते हैं। कैश बुक मतलब क्या है, स्पेशल जर्नल है, स्पेशल जर्नल है। कैश बुक मतलब क्या है, स्पेशल जर्नल। और जर्नल पर हम लोग नॉर्मली जर्नल पर क्या यूज करते हैं, बोलो जर्नल पर, जर्नल पर कौन सी पेज नंबर रखते हैं, लेजर का पेज नंबर। कौन सी पेज नंबर, लेजर का पेज नंबर। मतलब लेजर का पेज नंबर क्या, जहां पर हम लोग जिस पेज में सपोज मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन, मतलब मान लो कि फर्स्ट ऑफ जनवरी इस दिन सपोज मान लो कि राम के साथ कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, तो उसका रिकॉर्ड हम लोगों ने कहाँ किया, मतलब नहीं तो पूरा पेज के पेज जितना भी स्प्रेडशीट वगैरह जो कुछ भी होगा उसको हम लोग बार बार मतलब इसको लाइन टू लाइन पेज टू पेज पूरा देखना होगा। तो यहाँ पर एक सीरियल नंबर होगा, उस सीरियल नंबर से हम लोग डायरेक्ट चला जाएंगे। तो हाँ यहाँ इसका नंबर है 141, तो नेक्स्ट वहां पर लेजर पर चला जाएंगे 141 से यहाँ पर हम लोग आराम से देख पाएंगे। ओके आराम से क्या कर लेंगे 141। जब भी सपोज मान लेना कि जब भी ये रजिस्टर वगैरह होता है ना, जैसे कि रजिस्टर वगैरह होता है, ओके तो या दुकान में देखना, दुकान में जो लोग हल खाता यूज करते हैं, ओके वहां पर जो क्रेडिटर्स होता है या डेटर्स होता है, उनका जो दुकानदार का जो डेटर्स वगैरह होता है, वो क्या करते हैं पहले उनका उसका जो नंबर है, उसका जो नंबर से हाँ जो नाम है उसके नाम के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, इनिशियल है वो उसको लिख लेते। ओके उसका एक पेज नंबर लिख देते। सपोज मान लो रामलाल, क्या मान लो कि रामलाल, ओके ये रामलाल है, तो रामलाल का नंबर कौन सी, सपोज मान लो 141। तो यहाँ से पहले देखेंगे हाँ रामलाल 1, नहीं तो बार बार ये ढूंढना होगा 1 2 मतलब XYZ ये करके करके ढूंढना होगा पेज नंबर। तो नहीं भाई पहले आ जाए कॉन्टेंट्स होता है, पहले क्या होगा कॉन्टेंट्स होगा, उस कॉन्टेंट्स में क्या होगा ABCD के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे नाम को लिख देंगे, या उसका जो भी जैसा अच्छा लगे वो क्या कर देते वहां पर नाम लिख देते। और नाम लिखने के बाद तो सपोज मान लो एक पर्सन आया, उसने पैसा देने के लिए आया, ओके तो वो तो उसका नाम क्या है, सपोज मान लो रामलाल, तो रामलाल ढूंढना होगा हाँ कहाँ पर उसको ढूंढना होगा, देन आर के बाद वहां पर हम लोग रामलाल कहाँ पर है वो ढूंढना होगा। तो ये चीज ना हो, ये रामलाल 2 भी हो सकते हैं, रामलाल 3 भी हो सकता है, सेम नाम का 3 भी हो सकता है, तो कौन सी रामलाल, तो वहां पर हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क यूज कर देंगे। तो और रामलाल क्या है ये 141 पर, इसका पेज नंबर कौन सी है 141। ओके तो आराम से हो जाएगा। सेम लाइक दैट यहाँ पर भी जब हम लोग जर्नल या लेजर करते हैं तो उसका एक नंबर यूज करते हैं, जर्नल का एक, जर्नल पर क्या करते हैं लेजर का एक नंबर यूज कर देते। एंड जब हम लोग लेजर करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं भाई लेजर करते हैं, तो लेजर के टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, लेजर के टाइम पर JF, लेजर के टाइम पर हम लोग क्या यूज करेंगे JF, जे मतलब जर्नल फोलियो। लेजर में हम लोग क्या यूज करेंगे जर्नल फोलियो। एंड ये क्या कहते हैं कैश बुक या जर्नल पर हम लोग क्या यूज करेंगे LF मतलब लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। ओके ये चीज याद रखना कि लेजर के टाइम पर हम लोग जर्नल का पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पर जर्नल किया उसका नंबर हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे, मतलब JF में लिखेंगे। एंड LF में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो जर्नल या स्पेशल जर्नल या स्केच बुक हम लोग करते हैं वहां पर हम लोग क्या करेंगे LF यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई LF यूज करेंगे। गॉट इट, LF मतलब लेजर फोलियो नंबर। ओके LF मतलब क्या लेजर फोलियो नंबर। ओके देन हम किसको डाउट यहाँ पर, ओके ओके ठीक। तो देखो नंबर 1 नंबर 2 क्लियर। देन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, नंबर 3 क्या रहेगा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन तो कैश बुक पर क्या होता है, कैश बुक या जर्नल पर हम लोग क्या करते हैं, जर्नल और कैश बुक पर हम लोग क्या यूज कर देखना, जर्नल पर हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं नरेशन देते हैं। क्या देते हैं भाई नरेशन। तो कैश बुक पर भी हम लोग क्या यूज करते हैं नरेशन यूज करते हैं, कैश बुक पर भी हम लोग क्या यूज करते हैं नरेशन। तो नरेशन मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन्स का क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन्स का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है, एक शॉर्टली उसका एक एक्सप्लेनेशन होता है या कमेंट्स होता है।
ओके। तो वहां पर हम लोग एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते, कहाँ पर, जर्नल या कैश बुक पर, हर एंट्री के बाद, हर ट्रांजेक्शन के बाद, मतलब हर एंट्री के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका एक यहाँ पर शॉर्ट नोट या कमेंट्स या नरेशन हम लोग लिखते हैं। बट इन लेजर के टाइम पर हम लोग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं देते। लेजर के टाइम पर हम लोग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं देते। ओके, कोई भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन या नरेशन या कमेंट्स हम लोग नहीं लिखते। क्लियर, ये चीज क्लियर हो। तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कहाँ पर हम लोग देते हैं, कैश बुक पर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट लेजर पर कोई भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन या नरेशन हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, ओके। देन नेचर ऑफ रिकॉर्डिंग। नेचर ऑफ रिकॉर्डिंग, पहले जैसे कैश बुक पर क्या होगा, कैश बुक पर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएगा, एंड लेजर पर क्या आएगा, जितने टाइप का ट्रांजेक्शन होगा सब ट्रांजेक्शन, ओवरऑल जितने ट्रांजेक्शन होगा सब ट्रांजेक्शन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर, लेजर पर आएगा। और लेजर पर यहाँ पर प्राइम एंट्री होता है, ये प्राइमरी एंट्री होता है, यहाँ पर क्या होता है, फाइनल एंट्री होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, फाइनल एंट्री। ओके, ये चीज नंबर 4 लिखना, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ रिकॉर्डिंग, नेचर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो नेचर ऑफ रिकॉर्डिंग, कैश बुक पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होगा। ओके, कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होगा, एंड यहाँ पर हम लोग इसी कैश ट्रांजेक्शंस पर क्या करते हैं, प्राइमरी एंट्री। ओके, प्राइमरी एंट्री करते हैं, एंड कभी कभी इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग अगेन इसको फाइनल एंट्री भी कह देते हैं। ओके, प्राइमरी एंट्री, और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल एंट्री। बट लेजर के टाइम पर किसी भी एंट्री को हम लोग यहाँ पर प्राइमरी एंट्री करेंगे, बट इसको क्या करेंगे, लेजर में जब शिफ्ट करेंगे वहां पर इसको फाइनल एंट्री करेंगे। कहाँ, लेजर में हम लोग इसको फाइनल एंट्री करेंगे। ओके, ये चीज क्लियर हुआ। देन उसके बाद क्या बोला, देन उसके बाद इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन तो मिलता है। क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। नंबर 5, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन। ओके, क्या होगा, तो यहाँ पर जो कैश बुक होगा, कैश बुक से हम लोग क्या जानेंगे, कैश बुक से सिर्फ कैश कितना है, फार्म में कैश का अवेलेबिलिटी कितना है, या शुरू में जो कैश था, या अभी जो हाथ में जो कैश है वो हम लोग जान पाएंगे। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कैश बुक के बारे में, मतलब कैश के बारे में यहाँ पर कैश बुक से हम लोग जानकारी ले पाएंगे। बट लेजर में एक डिफरेंट बाकी जितना भी एंट्री होगा सब कुछ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जान पाएंगे। ओके, ओके। देन उसके बाद क्या है, और एक डिस्कस कर लेते, कैश बुक एंड कैश अकाउंट। कैश बुक एंड कैश अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया। कैश बुक एंड नंबर नेक्स्ट, कैश बुक एंड कैश ट्रांजेक्शन, कैश बुक एंड कैश अकाउंट। ओके, कैश बुक एंड कैश अकाउंट। ओके, तो इसका नेचर क्या है, इसको यहाँ पर लिख लेना, क्या नेचर। जस्ट 1 सेकंड, थोड़ा नेट भी पेन कर रहे हैं। पूरा दिन क्लास करवाते करवाते क्या होता है ना, यहाँ पर बहुत पेन करता है नेट में। ओके, गर्म पानी भी पीना होता है। तो देखो, ये जो कैश बुक है, इसका जो कैश बुक एंड कैश अकाउंट का जो पार्ट है, कैश अकाउंट लेजर का एक पार्ट है। मान लो कैश अकाउंट बेसिकली ये इंडिपेंडेंट एक लेजर का पार्ट है। इंडिपेंडेंट किसका पार्ट है, इंडिपेंडेंटली किसका पार्ट है भाई, लेजर का पार्ट है। ओके, किसका पार्ट है, लेजर का पार्ट है। किसका पार्ट है, लेजर। ओके, कौन, ये जो कैश अकाउंट। ओके, कैश बुक एंड कैश अकाउंट दोनों अलग अलग है। कैश बुक एंड कैश अकाउंट दोनों अलग अलग है। मैंने फर्स्ट डे बोला, कैश बुक किसका बेसिकली किसका पार्ट है, कैश बुक बेसिकली तो जर्नल का पार्ट है।
बेसिकली जर्नल का पार्ट है। बट क्या है, कैश बुक जर्नल का पार्ट जैसे है वैसे ही कैश बुक किसका पार्ट है, वैसे ही कैश बुक हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, कैश बुक किसका पार्ट है, लेजर का पार्ट है। ओके, वहां पर जो कंक्लूजन हम लोगों को मिला वो क्या था, कैश बुक इज ए जर्नलाइजिंग लेजर। कैश बुक इज ए जर्नलाइजिंग लेजर, मतलब कैश बुक में बहुत चीज क्या होता है, कैश अकाउंट की तरह ही हम लोग इसको यहाँ पर ट्रीट करते हैं। मतलब कैश बुक पर कैश अकाउंट जैसे हम लोग करते हैं ना लेजर पर, वैसे कैश बुक पर भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, कुछ चीज छोड़ के मैक्सिमम। ओके, 98% मान लो कि चीज कैश बुक में जैसे करते हैं उसका सिमिलरिटीज कैश अकाउंट की तरह है। ओके, जहां पर जैसे कि कैश बुक पर कैश अकाउंट पर हम लोग वाउचर नंबर हम लोगों को नहीं चाहिए, और जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पर ट्रांजैक्शन नरेशन नहीं चाहिए या शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बट यहाँ पर वाउचर नंबर एंड प्लस यहाँ पर क्या चाहिए, इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना होता है। कहाँ पर, कैश बुक पर इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो उस वजह से क्या हुआ, कैश बुक तो नॉर्मली ये एंड देन कैश बुक क्या है, जर्नल की तरह एंड और जर्नल की तरह ही ट्रीट होता है। बट यहाँ पर कैश बुक पर क्या नहीं होता, कैश बुक पर जो एंट्री होता है इसका एक ही पार्ट आता है और दूसरा पार्ट लेजर पर चला जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा। तो इसके लिए कैश बुक क्या है, कैश बुक जर्नल भी है एंड कैश बुक क्या है, लेजर भी है। तो इसके लिए कैश बुक का जो एक नाम हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग लेजर, मतलब जर्नल भी है लेजर भी है। ओके, किस टाइप का है, जर्नलाइजिंग लेजर। ये भी चीज क्लियर हुआ। ओके, ये चीज क्लियर हुआ ना। तो देन उसके बाद हम लोग जो देखेंगे, वो क्या है, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या होता है, कैश बुक से हम लोगों को क्या पता चलता है, कैश बुक से मतलब यहाँ पर हम लोग जर्नल भी करते हैं। ओके, जर्नल भी करते हैं कैश बुक से हम लोग, मतलब ये जर्नल भी करते हैं एज वेल एज लेजर भी करते हैं। ओके, क्या करते हैं, जर्नल एंड लेजर दोनों का काम करते हैं। ओके, दोनों का काम करते हैं। जब भी कैश ट्रांजेक्शन होगा तुरंत हम लोग कहाँ इसको ट्रीट कर देते हैं, जर्नल पर, मतलब कैश बुक पर हम लोग क्या करते थे, इसको ट्रीट कर देते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर सपोज मान लो यहाँ पर इस कैश बुक में हम लोगों ने उस ट्रांजेक्शंस को लिख दिया, तो इसके लिए फिर अगेन जाके जर्नल पर नहीं लिखना होता है। ओके, फिर अगेन जर्नल पर जाके लिखना नहीं होता है। तो उस वजह से मतलब यहाँ पर हम लोगों को मतलब एक बेनिफिट मिलता है। देन बट ये जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट क्या होगा, तो कैश अकाउंट बेसिकली तो पहले हम लोग को क्या होगा, कैश अकाउंट जो है ना, कैश अकाउंट करने के लिए हम लोग को जर्नल चाहिए। तो जर्नल से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। कहाँ से ट्रीट करते हैं, जर्नल से हम लोग ट्रीट करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग पहले हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, तो वहां से हम लोग कहाँ लेके आएंगे, लेजर पर उसको लेके आएंगे। कहाँ पर लेके आएंगे उसको, लेजर पर हम लोग लेके आएंगे। ओके, जर्नल से पहले हम लोग कैश अकाउंट करने के लिए क्या चाहिए, जर्नल का रिकॉर्ड चाहिए। तो जर्नल से वहां पर क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। ओके, देन उसके बाद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर मैंने बोला ऑलरेडी, हम लोगों ने बोला कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके, कैश बुक पर क्या होता है, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं। बट हम लोग इसको क्या कहते हैं, कैश अकाउंट पर ये जरूरत नहीं होता है। कौन किसका, नरेशन या जो भी है, इसका जरूरत नहीं होता। ओके, देन क्या है, पेज और फोलियो नंबर, नंबर 4 पेज और फोलियो नंबर, इसके बारे में भी डिस्कस किया। कैश बुक पर क्या होता है, कैश बुक पर हम लोग क्या यूज करते हैं, एलएफ एंड कैश अकाउंट पर क्या यूज करते हैं, जेएफ। ओके, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, जर्नल पेज नंबर, लेजर पेज नंबर। ओके, जर्नल पेज नंबर, लेजर पेज नंबर, ये चीज क्लियर। ओके, देन उसके बाद क्या है, वाउचर नंबर। देन उसके बाद वाउचर नंबर, देन उसके बाद क्या भाई, वाउचर नंबर। कैश बुक पर वाउचर नंबर चाहिए, जो रिसीप्ट कॉपी कह सकते हो, उसका एक वाउचर नंबर होता है। वो उस वाउचर का नंबर
ओके, जो सपोज मान लो एक वाउचर, ऐसा एक वाउचर होगा, यहाँ पर डिटेल्स रहेगा, फर्म का नाम और कौन से गुड्स किस किस प्राइस में परचेस किया, कब लिया, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर एक रहेगा। वो वाउचर, इसका एक नंबर होता है, सपोज मान लो 1 to 1, ये जो वाउचर नंबर होगा वो कैश बुक पर चाहिए। कहाँ पर चाहिए? कैश बुक पर, बट कैश अकाउंट पर ये वाउचर नंबर नहीं चाहिए। ओके, कैश अकाउंट पर वाउचर नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस एंड उसके एडवांटेजेस, देन कॉजेस ऑफ कैश सरप्लस एंड डेफिसिट, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैश ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक, वो जानेंगे। देन उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे, मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक शुरू कर देंगे, मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ कैश बुक। ओके, नंबर नेक्स्ट क्लास में और एक क्लास मैक्सिमम या 2 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे, देन आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स में। ओके, और न्यूमेरिकल्स के जब भी हम लोग टॉपिक डिस्कस भी करेंगे, उसके साथ हम लोग एनसीईआरटी का भी जितना भी क्वेश्चंस वगैरह है इस चैप्टर का, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।